आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया सिर्फ ये एक क्लीनर से। इसका मैजिक ये है, घर पे यूज़ होता है, लोग कहते हैं इसका रिजल्ट आएंगे क्योंकि ये घर में आम कोई बना, लेकिन इसका रिजल्ट है बात सिर्फ और सिर्फ मसाज की आती है जो आप अपने फेस के ऊपर करते हैं और मसाज के पैटर्न के ऊपर आती है। जो मैंने आपको तरीका बताया है ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे किसी भी फेशियल का कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, ब्रांडेड हो या बिल्कुल लोकल हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका? मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चे भी यहाँ सोए हुए हैं, इस वजह से बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ और एक बच्चा उठ भी गया, तो इसलिए अब आज जो है वो आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। मैं आज अपनी स्किन केयर रूटीन करना चाह रही हूँ और क्योंकि ईद आ रही है और ईद के लिए अभी 8 दिन पड़े हुए हैं, तो 8 दिन से के पहले से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आज जो है वो हम डीप क्लीनिंग करेंगे अपनी स्किन की और फिर आपको मैं रिज़ल्ट और रिव्यू भी बताऊँगी कि कैसा रिज़ल्ट आया, कैसे रिव्यूज़ हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी मेरा मैंने सिर्फ वज़ू किया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन टोन कैसी आ रही है। तो इंशाल्लाह करने के बाद भी देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लीनिंग का। और अभी सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी और हाँ मेरे पास है सॉफ्ट टच का क्लीनिंग मिल्क है अपने हैंड्स पर, और मैं आपको जो है वो टेक्निक बताने वाली हूँ। और टेक्निक जो है हर कोई भी ऐसे ही नहीं बता देता, अपने एक्सपीरियंस के बाद बताता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है कि मेरी छोटी सिस्टर का पॉलर है और उसके साथ पॉलर जो है वो मैंने भी रन करवाया है अपनी शादी से पहले, तो इस वजह से एक्सपीरियंस है मसाज का, इस वजह से आपसे शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे ना पता तो मैं कभी शेयर ना करती, ठीक है। अच्छा वीडियो ने सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ, ये मैंने जो है वो अपनी स्किन पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है और अब जो है वो मसाज की बारी आती है। सबसे पहले जो मसाज होता है वो होता है हमारे ये हेड एरिया से, कि हमें ऊपर से नीचे की तरफ जाना होता है, और आपको मैं नेक का भी बताऊँगी उसमें। सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम लोग अपने हाथों को इस तरीके से, अगर पीछे से कोई, अगर मतलब आप किसी कर रहे हैं तो पीछे खड़े होकर आप ये चीज़ कर सकते हैं, और इसमें आपने प्रेशर देना होता है। जैसे आपको मैं फिर से बताती हूँ, ये चीज़ ये देखिएगा, आपने अपने हाथों का, और अब सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने 2 फिंगर्स लेनी है और 2 फिंगर्स को आपने इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर देना है। यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको यहाँ तक लेके आना है। जैसे ये स्टार्ट होकर यहाँ आएगा वैसे दूसरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए यहाँ तक आया और दूसरा स्टार्ट हो गए, फिर एक एंड होगा और दूसरा स्टार्ट होगा। तो ये मैंने और ले लिया है आइस के लिए, और आइस पे करने का बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे भी यहाँ डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। और उसकी तो ये है कि मैं रातों को सोती नहीं हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों का। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, आइस के ऊपर लगाना है इस तरीके से। आइस के ऊपर लगाने के बाद अब इसके स्टेप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखने हैं, वो ये है कि आपने ये जो डार्क सर्कल बनाते हैं ज़्यादा जो है जागने की वजह से, तो उसके लिए, और यहाँ पर जो लाइंस पड़ती हैं फ्रिकल्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट मसाज जो मैं आपको देने लगी। उसके लिए सबसे पहले आपने करना है कि आपने यहाँ नीचे से हाथ रखना है और बिल्कुल लाइटली जाके इस जगह पर प्रेशर देना है। फिर आप ऊपर से हाथ ऐसे लेके जाना है फिंगर, और यहाँ पर, और फिंगर मेरी ये वाली मिड फिंगर है, तो इसको लेके जाना है यहाँ पर और इसको लेके जाना है यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट इसका है। और सेकंड जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने फर्स्ट सेकंड नंबर पे आपने इस जगह पर जो है वो प्रेशर देना है। अगर आपको खुद भी करके देखेंगे आप लोगों को ये बहुत इफेक्टिव लगेगा, इससे जो आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपको थकावट हो रही है या फेस को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अब मैं ये जो ऊपर वाले जो ऊपर वाला एरिया है मेरे आइज़ का, उसको मैं जो है वो प्रेशर दे रही हूँ। जैसे प्रेशर 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 प्रेशर, ठीक है, ये सब करना है। उसके बाद फिर आपने नीचे वाली साइड पे यहाँ पर जो है प्रेशर देना है, इस जगह पर प्रेशर। थर्ड स्टेप जो होता है हमारी ये वाली आईब्रोज का। तो आईब्रोज के ऊपर आपने 2 फिंगर के साथ पहले ये वाला स्टेप लेना है। ये 5 to 10 टाइम आप कर सकते हैं स्टेप। और सेकंड स्टेप में आपने जो है वो अपनी आई लैशेज़ को यहाँ से हाथ रख के और ऊपर की तरफ करना है। अब थर्ड स्टेप है नोज़ का, और उसमें आपने इस तरीके से एक मसाज करनी है पूरे नोज़ के ऊपर, और सेकंड नंबर पे आपने जो है वो इस एरिया के ऊपर मसाज करनी है। थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया नोज़ का। अब हमारी बारी आ रही है चीक की, तो उसके लिए मैं मज़ीद और क्लीनर ले रही हूँ
और ये जस्ट अभी क्लीनिंग है जो हम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो क्लीनिंग ही होती है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो उस पर ना भी वर्क करेंगे इतना तो आपका जो है वो गुजारा हो जाएगा। लेकिन क्लीनर जो है वो अपने क्लीनिंग जो है वो अपने अच्छी तरह से फर्स्ट क्लीनिंग सबसे अच्छे स्टेप जो है वो अपने इसी फर्स्ट क्लीनिंग में करने होते हैं। तो अब इसमें क्या किया मैंने, फेस पे लगाई है, क्लीनर लगाया, उसके बाद फिर मैंने अपने आई से इस तरीके से, पहले जब आई की करी थी वो जस्ट ऐसे कर रही थी, अब यहाँ पर मैंने यहाँ से पूरे लिया है ये 2 फिंगर, और इस तरीके से, अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं ये कर रही हूँ। फर्स्ट जो है मैंने अपनी जो बोन के ऊपर मैंने प्रेशर दे दिया, अब मैं अपने इन पोर्शन के ऊपर लगा रही हूँ क्लीनर, और अब मैं ये चीज़ करूँगी अपने ये वाली लाइंस के ऊपर, ताकि ये वाली लाइन प्रोमिनेंट हो। 20 टाइम कर सकते हैं। आपने यही चीज़ लेनी है, ये वाली अपनी जो कॉर्नर है ये वाला अपनी फिंगर्स का, तो आपने लेके अपने यहाँ पर प्रेशर देना है। आपने प्रेशर देना है, इन एंड आउट करना है, जैसे इन आउट, इन आउट, इन आउट। अपनी हथेली को ऐसे रख के और इस तरीके से इसी से क्या होगा कि आपकी जो सारी स्किन होगी, यहाँ पर जो लाइन पड़ी होंगी, वो सारी की सारी जो है वो अपनी आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी। फिर दोबारा से करके बता रही हूँ कि आपने ये चीज़ लेनी है, और इस जगह कुछ लोग की लाइन बहुत प्रोमिनेंट होती है, जो मेरी तरह के अगर बेस लगाएं तो प्रॉपर क्रैक बन जाते हैं, तो उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। अपने ये वाली फिंगर ले लेनी है, और इनके दरमियान में जो खला है वो बना लेना, और हमने इस एरिया में इस तरीके से करना टाइम आपने जो क्या करना है, ये चीज़ ले लेनी है, और तो इस तरह से हमारी जो है वो आज की क्लीनिंग पूरी होगी। और अब नेक की बारी है। नेक में 2 स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे होते हैं। अगर किसी की बारीक जो है वो चिन है, तो वो बंदा इस तरह से यूज़ करेगा नीचे से ऊपर की तरफ। अगर किसी गर्दन ये वाला नेक एरिया बारीक है, वो स्मार्ट है, तो फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेगा इस टाइप में। और अगर कोई हेल्दी है और उसकी ये एरिया जो है वो थोड़ा सा हैवी है, मेरी तरह से भरा हुआ है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ करेगा ये चीज़। सेकेंड है वो मेरे पास यहाँ पर है, ये डॉक्टर डर्मा का क्लींजर है, और वो क्लीनिंग मिल्क था, और ये क्लींजर है। इन दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन ये दोनों को अगर आप सेपरेटली यूज़ करेंगे तो फिर आपकी जो है वो डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और इसमें अगर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। पहले क्लींजर को यूज़ कर लें, सॉफ्ट टच के क्लींजर को यूज़ कर लें, और जब उसको यूज़ कर लेंगे और अप्लाई कर लेंगे, फिर उसके ऊपर ही इसको रिमूव ना करें। मैंने कर लिया है, आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया सिर्फ ये एक क्लीनर से। इसका मैजिक ये है, घर पे यूज़ होता है, लोग कहते हैं इसका रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये घर में आम कोई बना, लेकिन इसका रिजल्ट है। बात सिर्फ और सिर्फ मसाज की आती है, जो आप अपने फेस के ऊपर करते हैं, और मसाज के पैटर्न के ऊपर आती है। जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे किसी भी फेशियल का कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, ब्रांडेड हो, या बिल्कुल लोकल हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी मसाज में डिपेंड करता है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास डॉक्टर डर्मा का क्लीनर है, और अभी टाइम वेस्ट कर जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं आपका ले चुकी हूँ। अब जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। मैंने हैंड पे से लगा लिया, और इसका भी सेम वही स्टेप है, और यहाँ पर वो सारे स्टेप मैं रिपीट कर लेती हूँ जल्दी से, मैंने यहाँ टाइम नहीं लगाना है। तो फर्स्ट टाइप हमारा था फोरहेड का, पहले लगा लूँ सारे फेस पे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमारा फोरहेड का था, जो हमने इस तरीके से की थी, और इस तरीके से की थी। 2 स्टेप थे हमारे फोरहेड के, 2 स्टेप हो गए। अब दूसरा आइज का है, आइज पे हमने यही वाला स्टार्ट किया था, और फिर हमने यहाँ पर प्रेशर दिया था, मैंने जो इस तरीके से और इस तरीके से प्रेशर दिया था, वो ये वाला प्रेशर था। आप चाहे तो थंब से कर ले, ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद आपने टैप किया था,
ये सारे आइज़ के हैं और मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए लास्ट में जो है वो आप देख लीजिएगा। और थर्ड नंबर पे हमने जो है वो आईब्रो का किया था। आईब्रो के भी 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये वाला है और सेकंड जो स्टेप है वो ये वाला है। और इसी तरह से इस साइड पे भी इसको आपने तकरीबन जो है पूरी मसाज को 5 मिनट तक अपने फेस के ऊपर करना है, तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 5 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट एक मसाज को आप दे दें, उसके बाद आपको बाकी भी कोई इतनी खास एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नोज़ की तरफ। नोज़ में हमने पहले ये चीज़ की थी, वो सॉफ्ट हो जाए, जो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए, निकलने में आसानी। फिर हमने ये किया था, ये सेकंड स्टेप। ये स्टेप हो चुके। अब हम कर रहे हैं अपने चीक्स की बारी। और चीक्स में हमें क्या करना है कि पहले हमने जो है वो ये वाला एरिया किया था। मैं 2 फिंगर्स वाला आपको बता रही हूँ। मैं आपको 2 फिंगर्स वाला बता रही हूँ कि 2 फिंगर्स को हमने इस तरीके से किया था, जो मैंने इस तरीके से आपको और इस तरीके से दिखाया था। और सेकंड नंबर पे ये वाला था। तो हमने 2 स्टेप जो इसके कर लिए हैं और अब हम कर रहे हैं टैप। इसको जो है प्रेशर देंगे। प्रेशर वाला ये पार्ट है हमारा एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट जो हमारा वो एक रह गई वो ये वाली है कि आपने अपनी फिंगर्स ले लेनी है और एक तो हमने ये चीज़ करनी है, पोर्शन इसको और इस दोनों जो है वो एरिया को जो प्रेशर पड़ेगा, और ये वाली आपकी जो ये वाली जो लाइन है ये जो है प्रोमिनेंट हो जाएगी। आपको सब स्टेप जो है वो अच्छी तरह से रिमाइंड हो गए होंगे। 2 स्टेप इसके हैं, 3 स्टेप जो है वो आपकी आईज और आईब्रोज के हैं, 2 स्टेप नोज़ के हैं, 5 आपके ये वाले सारे एरिया के हैं। चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें, वो भी ठीक होता है, उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। और उसके अलावा आपकी इस चीज़ के 2 स्टेप्स हैं, आपको अच्छी तरह से रिमाइंड हो गए होंगे कि आपके पूरे फेस के कितने स्टेप है। और तो ये जो चीज़ है आपने करनी है, इनके अंदर अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमारा यहाँ पर है स्क्रब, और ये भी है किसी ब्रांड का, वन डच ब्रांड है, मैजिक लुक में इस ब्रांड का है। सब चीज़ सेपरेट इस वजह से क्योंकि मैंने जो है वो जिन चीज़ों का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा था मैंने वो चीज़ ले ली थी। स्क्रब है, अब इसको पूरे फेस के ऊपर जो है हम अप्लाई कर लेंगे और इसकी सिंपल सी मसाज और ख़ास कुछ भी नहीं करना। इसमें आप जैसे घरों में मसाज करते हैं और उसी तरीके से आपने करना है, ख़ास तौर पे उन एरिया पे जहाँ पर आपके ब्लैक हेड ही वाइट हेड है। हमने क्लीनिंग की थी ताकि हमारे जो ब्लैक हेड है और वाइट हेड है वो सॉफ्ट हो जाए, और अब जब मसाज करेंगे तो वो जो है वो निकल जाएंगे, जो ज़्यादा बिल्कुल पक गए हैं वो निकल जाएंगे, और जो दूसरे उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, निकालने हैं। चलिए, मैंने इसको अपने जो है वो अपनी जितना भी प्रोडक्ट लगा था मेरे फेस के ऊपर रिमूव कर दिया है, और अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पर ये मेरे पास आप देख रहे हैं ये है HP11 ब्रांड का, ये है मेरे पास फेशियल ब्लैक मास्क है, जिसको आप पिल ऑफ मास्क भी कहते हैं, और डीप क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। आपको चाहे इसको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर ले, चाहे तो आप जस्ट अपने ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स के ऊपर अप्लाई कर लें। आप देख सकते हैं मैंने अपना जो है वो मास्क जब रिमूव कर दिया है, और देखिए माशाल्लाह से रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। मुझे खुद अपनी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है।
और अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है हम लोगों का, और वो है हमारा मड मास्क की बारी। और इसमें मास्क बहुत तरह के होते हैं। एक होता है कि जो आप का सेम जो है वो आपके फेशियल के साथ का होता है, वाइट कलर में होता है, और एक ये मड मास्क होता है। और इसके अलावा और भी होते हैं कि एंटी एजिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है, और उनके भी रिव्यू दूंगी मैं इंशाल्लाह। सिस्टर के फॉलो पे जाके मैं उसके भी रिव्यू दूंगी, लेकिन आने वाली वीडियो में हो सकता है कि ईद के बाद मैं आप लोगों को इस बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दूँ। और अब हम जो है अप्लाई करने लगे हैं अपने मास्क, और इसको लगाते ही ऐसे सुकून आ जाता है, ऐसे लेग से ठंडा ठंडा सा फील होता है। और ये तकरीबन 2 मिनट के अंदर ही ड्राई हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अभी मेरे जो है वो ड्राई हो चुका है, मैंने वाइस ले लिया है और मैं इसे क्लीन करती हूँ। वो पहले वेट कर लिया है और अब अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। इसको क्लीन करने के बाद मिलती हूँ आपसे। दिस टाइम आई एम डन माई डीप क्लीनिंग, और आप देख सकते हैं कि कितना प्रिटी सा फेस आ गया है, ग्लोइंग स्किन है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर जो है वो बहुत पोर्स जो है वो, मेरे पोर्स जो है वो ओपन थे, और अभी बिल्कुल स्मूथ हो गया। मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट और नेचुरल लग रही है, मुझे खुद अपनी स्किन जो है वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और आई रियली लव इट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मैं देख रही हूँ पीछे बहुत टाइम से मेरा सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे हैं। वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और उसके अलावा जो है वो मुझे लाइक भी कर दिया करें वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, क्योंकि मैं बहुत बहुत एफर्ट से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे मेरे चैनल को। और उसके अलावा और ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, बहुत अच्छी लग रही होगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।